अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ क्लास 10th एक्सरसाइज 3.6 का आगाज़ करेंगे। 3.6 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D, देन शो डेट 4a माइनस 9b डिवाइड 4a प्लस 9b। ये हमारे पास क्वेश्चन दिए गया है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने a रेशो b इक्वल टू c रेशो d फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, क्वेश्चन में दिया गया है कि a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। ठीक है, यहाँ में ये क्वेश्चन में दिए गए, हमने क्या करना है, इसे मैं लिख सकता हूँ, रेशो तकसीम नहीं होता है, बटा होता है, मतलब C रेशो D। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को मैं लेट करता हूँ। लेट मैं अब ये नेक्स्ट स्टेप करने लगा हूँ। लेट क्या करना है कि ये दोनों किसके बराबर है, ये दोनों के की। अब मतलब ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है बाय डेफिनेशन के। तो क्या करें, अगर ये दोनों के बराबर है तो इसमें ए और सी की वैल्यू फाइंड हो नहीं आती। तो मैं क्या करूँगा, ए डिवाइड बी लिखूंगा इज इक्वल टू के, और इसी तरह सी डिवाइड डी लिखूंगा इज इक्वल टू के। तो इसी तरह जो हमारी ए की वैल्यू वो फाइंड हो जाएगी बी के, ए की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो नहीं बी के, सी की वैल्यू हमारे पास क्या फाइंड होगी, सी की वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी डी के। ठीक है, तो जिधर जिधर अब हमने क्या करना है, जिधर जिधर ए और सी है उधर उधर हमने बी के लिख देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास दिए गए 4, ए की जगह हमने क्या लिखना है, बी के माइनस 9b। ठीक है, डिवाइड 4, ठीक है, बी के प्लस 9b इज इक्वल टू 4 सी की जगह डी के, ठीक है, माइनस 9d डिवाइड, ठीक है, 4 सी की जगह क्या हमने लिखना है, डी के, ठीक है, प्लस 9d। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाए, समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। आपस में अगर मल्टीप्लाई करें फिर ये 4b क्या आता है, ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। अब इन दोनों में से b, इन में से कॉमन b आता है, इन में से b कॉमन आता है, इधर से d कॉमन आता है, इधर से भी d कॉमन आता है। मैं क्या करूँगा, मैं b यहाँ से कॉमन ले लूँगा। जब मैं b कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, 4k माइनस 9। ठीक है, इसी तरह सेम इधर से अगर मैं b कॉमन लूँ तो यहाँ क्या बचता है, 4k प्लस 9। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ से मैं अगर d कॉमन लूँ तो यहाँ क्या बचता है, 4k माइनस 9। ठीक है, तो यहाँ क्या बचता है, यहाँ से अगर मैं d कॉमन लूँ तो यहाँ क्या बचता है, 4k प्लस 9। अब क्या b और b कैंसिल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4k माइनस 9 डिवाइड 4k प्लस 9 इज इक्वल टू 4k माइनस 9 डिवाइड 4k प्लस 9। तो हमारे पास आ नहीं गया आंसर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट यानी ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। ये हमारे पास क्या होगा, फाइंड हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। क्या करना है कि ये हमारे पास दिया गया है, इस रेशो के थ्रू ये क्वेश्चन इस रेशो में पुट करना है कि क्या ये बराबर आता है या नहीं आता, क्या ये वैल्यू सेम आती है या नहीं। हम क्या करेंगे, हम लेट करना है कि ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी किसके बराबर है, के। ये मैंने के की वैल्यू पुट कर दी। ये अगर दोनों दरमियान बराबर है तो बाय डेफिनेशन के थ्रू ये बराबर होगा इसके, यही बराबर होगा इसके, ये मैंने बराबर कर दिया। इसके थ्रू हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, बी के, सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, डी के। तो इस तरह हमने ये फाइंड कर लिया। आप इधर से बी कॉमन आता है, बी कॉमन ले लेंगे, नीचे से भी बी कॉमन आता है, बी, यहाँ से डी कॉमन आता है, डी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी डी कॉमन आता है, डी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, बी बी कैंसिल, यहाँ डी डी कैंसिल, ये हमारे पास आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यानी ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 की तरफ। सेम उसी तरह स्टेप क्या है कि हमारे पास दिए गए क्वेश्चन ए रेशो बी सी रेशो डी, ये हमने मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा एस ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। ठीक है, तो
अब हमें क्या करना है, हमें लेट करना है, लेट हमने क्या करना है, लेट करना है, लेट जो ए डिवाइड बी मतलब ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, ये किसके बराबर है, ये के बाय डेफिनेशन ए डिवाइड बी किसके बराबर है, के सी डिवाइड मतलब डी किसके बराबर है, के। तो इसमें ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, बी के एक वैल्यू, ठीक है, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, डी के। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हमने क्या करना है, बी के और सी के, ए और सी की जगह जो वैल्यू है ये वो लिखते नहीं, 6 बी के माइनस 5 बी डिवाइड 6 बी के प्लस 5 बी इज इक्वल टू 6 डी के माइनस 5 डी, ठीक है, डिवाइड 6 डी के प्लस 5 डी। अब इनमें से बी कॉमन आता है, बी कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 6 के माइनस 5 डिवाइड, यहाँ से अगर बी कॉमन है तो क्या बचता है, 6 के प्लस 5। सेम इसी तरह अगर यहाँ से डी कॉमन लिया जाए, यहाँ क्या बचता है, 6 के माइनस 5, और अगर यहाँ से डी कॉमन लें तो क्या बचता है, 6 के प्लस 5। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 के माइनस 5 डिवाइड 6 के प्लस 5, 6 के माइनस 5 6 के प्लस 5। तो यही हमने प्रूव करना था। तो मैं क्या करूँगा, ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 को अच्छी तरह समझ आएगा होगा। पहला क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 था, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 की तरफ। इसमें भी सेम यही है कि ए और बी, जब हमारे पास क्वेश्चन दिया गया ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, यहाँ मैं लिखता हूँ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, ठीक है। तो हमने क्या लेट करना है, लेट करना है कि जो ए रेशो बी है इज इक्वल टू सी रेशो डी है, वो किसके बराबर है, के। तो इसके थ्रू हम के की वैल्यू ए की निकाल लेंगे बी के, ठीक है, और सी की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे, सी क्या आ जाएगी, डी के, ठीक है। बी के और डी के किस तरह है, यहाँ डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड है मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, बी के डिवाइड बी, यहाँ क्या आ जाएगा, बी के स्क्वायर प्लस डी के स्क्वायर डिवाइड बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऊपर है डिजर, ठीक है। अब क्या करना है, ये कैंसिल, यहाँ हमारे पास क्या आ गया के। अब ये बी स्क्वायर और के स्क्वायर, यहाँ डी स्क्वायर और के स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा, स्क्वायर है होल स्क्वायर है, पहले इनको फुल स्क्वायर खोल देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, के स्क्वायर और बी स्क्वायर। मैं के स्क्वायर, दोनों में के स्क्वायर है, के स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, यहाँ क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऊपर क्या है जजर, बी और बी कैंसिल, के स्क्वायर का जजर क्या है, के। तो यही हमें चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। क्या करना है कि ये वैल्यू हमारे पास दी गई, ए डिवाइड बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू डिवाइड बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशो जजर, ठीक है। तो इनको के की वैल्यू में पुट करना है, यहाँ बी के और डी के जगह, जिधर ए होगा उधर बी के, जिधर सी होगा उधर डी के, ठीक है। यहाँ स्क्वायर है, पहले एक स्टेप ये है, एक स्टेप क्या है, स्टेप ये है कि बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बी प्लस डी, एक स्टेप ये है, ठीक है। एक स्टेप इसके बाद ये है, फिर के स्क्वायर में से कॉमन आएगा, बचेगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये कैंसिल, के स्क्वायर का जैसा क्या होता है के। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 की तरफ। इसमें भी सेम वही स्टेप करने के, हमारे पास ए रेशो बी है इक्वल टू सी रेशो डी, तो ये हमने शो करवाना है, ठीक है। ये हमारे पास रकम दी हुई है। अब ये क्या है, ये रेशो है, रेशो को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये स्टेप मैं आपको इधर डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। ये क्या है, ए डिवाइड ए माइनस बी, यहाँ रेशो को मतलब बटा कर सकता है, तकसीम
यहाँ क्या आ जाएगा ए प्लस बी डिवाइड बी। ठीक है, सेम इसी तरह सी माइनस डी तकसीम सी प्लस डी डी। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब मल्टीप्लाई तकसीम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली क्या हो जाएगी रकम रेसिप्रोकल हो जाएगी, उसका उल्ट हो जाएगी। यहाँ क्या आ जाएगा ए माइनस बी मल्टीप्लाई बी ए प्लस बी इज इक्वल टू इसी तरह सेम सी माइनस डी मल्टीप्लाई डी सी प्लस डी। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये रेशो दी गई है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। मैं लिख सकता हूँ, लेट कर सकता हूँ कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी किसके बराबर है, के। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी के, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, डी के। तो ये वैल्यू अब हमने ये इस क्वेश्चन में पुट करनी है, इस इक्वेशन में पुट करनी है। ये इक्वेशन 1 होगी समझो, इसमें पुट करनी है। अब मैं क्या करूँगा, पुट करूँगा, एक जगह क्या लिखना है, बी के, यहाँ क्या आ जाएगा बी के माइनस बी मल्टीप्लाई बी, सेम इसी तरह यहाँ क्या बचेगा बी के प्लस बी, सेम इसी तरह सी का क्या लिखना है डी के, यहाँ क्या लिखना है डी के माइनस डी। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ, ठीक है, डी इसी तरह सेम यहाँ क्या लिखना है डी के प्लस डी। अब इनमें से बी कॉमन आता है, यहाँ मैं लिखता हूँ बी के, यहाँ बी कॉमन आता है के माइनस 1 मल्टीप्लाई बी, यहाँ बी कॉमन आता है के प्लस 1। सेम इसी तरह यहाँ से डी के, यहाँ से डी कॉमन आता है डी के माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, यहाँ से डी कॉमन आता है के प्लस 1। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये बी कैंसिल, ये बी कैंसिल, ये डी कैंसिल, ये डी कैंसिल। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा के डिवाइड के माइनस 1 और के प्लस 1। सेम इसी तरह यहाँ क्या बचेगा के माइनस 1, ठीक है, के प्लस 1। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आएगा। आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये बराबर है तो ये मैं लिख दूंगा, बस यही क्वेश्चन हमने करना था। सबसे पहले क्या स्टेप करना है कि ये हमें 2 रकमें दी हुई हैं, रेशो को खुद बंदा लिख सकता है, बट अब वैसे मैं तकसीम में लिख सकता था, लेकिन यहाँ मैंने डायरेक्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ तकसीम लिख दिया। ठीक है, फिर इसको मैंने कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, कन्वर्ट करेंगे तो अगली रकम इसकी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, इसकी उल्ट हो जाएगी। जब इसका उल्ट होगी तो ये उल्ट रकम हो जाएगी। फिर इसमें क्या करना है, हमारे पास रेशो दी गई है ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, ये हमने लेट किया है ये हमने लेट किया कि ये के बराबर है। ठीक है, ए इक्वल टू बी क्या आ जाएगा, सी क्या आ जाएगा, डी के, ये हमने पुट करना है इसमें। तो हमारे पास ये यहाँ से बी कामन आता है, यहाँ से बी कामन, यहाँ डी कामन, यहाँ से भी डी कामन, कामन जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 यही करना था, ठीक है, सिर्फ बी के और डी के लगाना था और बाकी हल हो जाना था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पहले था हमारे पास ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, अब हमारे पास एक इजाफी आ गया ई रेशो एफ। ठीक है, वही सेम स्टेप करने हैं। क्या करने हैं कि हमारे पास ये दिया गया है कि हमने ये लेट करना है ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी इक्वल टू ई रेशो एफ किसके बराबर है, के। तो हमारे पास ए की वैल्यू हमने पहले क्या निकालते थे हम, बी के, सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, डी के, ई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ के। तो वही हमने ये तीनों वैल्यू इस सवाल में पुट करनी है। एक जगह मैं क्या लिखूंगा, बी के डिवाइड बी, यहाँ ए का क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर समझो, बी का स्क्वायर, के का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये सी क्या डी स्क्वायर, के स्क्वायर, एफ का क्या आ जाएगा, ई का क्या आ जाएगा, एफ स्क्वायर और के स्क्वायर डिवाइड बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ऊपर जैसे। ठीक है, हमें क्या है ये कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा के, यहाँ से के कॉमन आता है, के सब में के स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या बचेगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर जमा एफ स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर और एफ स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचता है के स्क्वायर का जज़र क्या होता है के, तो ये आ जाएगा के। तो हम यही चाहिए लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में क्या इजाफी है, यही इजाफी है ई रेशो एफ। इसको के की वैल्यू में पुट करना है, यही वैल्यू सेम इस क्वेश्चन में पुट करनी है, तो हमारा के का भी फाइंड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरह समझ आएगा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट में। सारे क्वेश्चन सेम है, आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्या करना है कि उसकी जगह हमने ए की जगह हमने क्या करना है बी के, सी की जगह हमने क्या करना है डी के, और ई की जगह हमने क्या करना है एफ के पुट करना है। बस सेम जवाब आया तो हमारा आंसर आ गया, बस इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट पे, आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 सेम इसी तरह स्टेप करने हैं। हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है कि वो हमने लेट करना है। लेट ठीक है, क्या है ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी इक्वल टू ई रेशो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेट करना है के। तो हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बी के, सेम इसी तरह सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी डी के, ये आ गई। ई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी एफ के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जिधर जिधर वैल्यू है, ये जिधर जिधर ए सी और ई होगा उधर जिधर बी के और डी के लगा देंगे। यहाँ क्या है हमारे पास ए सी है, इधर क्या आ जाएगा बी के, साथ क्या आ जाएगा डी के, इधर क्या है बी बी डी। ठीक है, प्लस यहाँ हमारे पास क्या है सी की जगह क्या है डी के, और यहाँ क्या है एफ के, यहाँ हमारे पास क्या है डी एफ। ई की जगह हमारे पास क्या है एफ के, और यहाँ क्या है बी के डिवाइड एफ बी। सेम इसी तरह यहाँ भी स्टेप करने हैं। ठीक है, ये मैं साथ साथ लिख रहा हूँ। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर का क्या है बी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बी स्क्वायर, यहाँ क्या है डी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड डी स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा एफ स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड एफ स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर बन नहीं जाना, के स्क्वायर बी डी डिवाइड बी डी प्लस यहाँ क्या बचेगा के स्क्वायर डी एफ डिवाइड डी एफ प्लस के स्क्वायर एफ बी डिवाइड एफ बी। सेम इसी तरह क्या आ जाएगा, ये इनमें इधर से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या बचता है के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी कैंसिल होता है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अगर इनको जमा करें तब हमारे पास क्या आता है 3 के स्क्वायर इक्वल टू 3 के स्क्वायर। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर इनको जमा करें तब भी आंसर ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आएगा हो गया। तो इसी तरह हमारी एक्सरसाइज 3.6 हुई खलास, फिनिश, टाटा बाय बाय। तो हमारा जो चैप्टर 3 भी हुआ कंप्लीट। तो मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।